नीतीश जी कहते हैं कि बिहार में राजभर नहीं रहता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि राजभरों के इतिहास को पहले पढ़ने का प्रयास करिए। इस राजभर, रजवार, राजवंशी के इतिहास को पढ़ने का प्रयास करिए। जब यह देश राज्यों में नहीं बटा था तो चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर का शासन इधर हुआ करता था। यहाँ से लेकर के सीतामढ़ी, नेपाल तक राजभरों का शासन हुआ करता था। छोड़ो दुनिया का चक्कर, छोड़ो ये लोगों का चक्कर, अपना चक्कर चलाना चालू कर दो। उत्तर प्रदेश से चल करके एक नायक आया हुआ है बिहार में, इसके संघर्ष को देखो और कूद पड़ो मैदान में और टूट पड़ो चुनावी मैदान में और जाकर के तय कर लो और बता दो इस प्रदेश के नेताओं को कि अब पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों का अधिकार लूटा नहीं जाएगा, क्योंकि एक नायक हमारे बीच में ओम प्रकाश राजभर आ गया है। वो कदम पीछे हटाने वाले हम लोग नहीं हैं। बिहार के लोग सदैव प्रयास करते हैं कि दूसरा राजा बने और हम प्रजा बन करके बैठे हैं। आप हमारे पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर के आपको बताए होंगे, विचारधारा के बारे में बताए होंगे, संघर्षों के बारे में बताए होंगे, लेकिन आज जिस बात को समझने की आवश्यकता है, अभी हमने बोला सभी लोग अपने अपने नाम पर ताली बजा करके स्वागत करिए, तो कुछ है लोग ताली बजाए, बाकी लोग सपोर्ट कर देंगे। हमारी दुर्दशा का कारण बस यही है कि हम ऐसे लोगों को अपना नेता मानते हैं और ऐसे लोगों को अपना नेता चुन लेते हैं जो हमारी भागीदारी, हिस्सेदारी के बारे में नहीं सोचता है। अभी अभी हमारे उदय नारायण राजभर जी ने कहा एक नाम, चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर। चक्रवर्ती सम्राट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो नाम है जिसने इस देश को बचाने का कार्य किया था। अभी भगवान राम का मंदिर 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुआ। जानते हैं उस स्थान को भी संरक्षित करने का काम विदेशी आक्रांताओं से किसी ने किया था, तो उसका नाम चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर। राजा सुहेलदेव राजभर जी अगर देश को सजा सकते हैं, देश को बचा सकते हैं, तो फिर क्या बिहार में हम अपनी गणना नहीं करा सकते हैं? जोर से बोलिए, बिहार में गणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये नीतीश जी कहते हैं कि बिहार में राजभर नहीं रहता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि राजभरों के इतिहास को पहले पढ़ने का प्रयास करिए। इस राजभर, रजवार, राजवंशी के इतिहास को पढ़ने का प्रयास करिए। जब यह देश राज्यों में नहीं बटा था तो चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर का शासन इधर हुआ करता था। यहाँ से लेकर के सीतामढ़ी, नेपाल तक राजभरों का शासन हुआ करता था। पहले इतिहास को पढ़िएगा। आपने जातिगत जनगणना करा करके हमारे प्रदेश के गरीबों के मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया है। इस देश में खाली हमारे उत्तर प्रदेश में 4.5 करोड़ राजभर समाज रहता है, और जब यहाँ 38 जिले में माननीय नेताजी का कार्यक्रम लगातार हो रहा है, हम लोग भी सर्च कर रहे हैं, जब यहाँ देखा जा रहा है तो पता चल रहा है कि ऐसी कोई विधानसभा नहीं है जहाँ पर रजवार, राजवंशी, राजभर की जनसंख्या न हो। आप बताओ, अगर जनसंख्या हमारी है तो ये जनसंख्या दिखनी चाहिए कि नहीं दिखनी चाहिए? जरा हाथ उठा के बताइए, दिखनी चाहिए ना? ये कैसे दिखेगा? ये दिखेगा तब जब आप आपस में एकता बनाएंगे, तब। यहाँ पर लोग वोट कैसे देते हैं? यही समस्या उत्तर प्रदेश में भी थी। उत्तर प्रदेश में भी शोले पिक्चर खूब चल रहा था। शोले पिक्चर देखे हैं कुछ लोग? कितने लोग देखे हैं शोले पिक्चर? जरा हाथ उठाइए। नेताजी का एक डायलॉग सोनभद्र से वायरल हो गया था, संभवतः आप लोग भी सुने होंगे। शोले पिक्चर में, पिक्चर के बीच में एक दृश्य है, बताया जाता है एक लोगों के द्वारा जेलर को कि जेल में सुरंग खुद गया है। अब जेलर परेशान हो जाता है कि ये सुरंग कहाँ खोदा गया है। अब जेलर जाता है झंझना करके अपनी सेना के साथ। ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा कि हमारी दुर्दशा क्यों हो रही है। जेलर जाता है, सारे कैदियों को एक साथ खड़ा करता है। वो कहता है कि जेल में क्या कुछ हो रहा है हमको पता है, चप्पे चप्पे की जानकारी मेरे पास है। जेलर आदेश करता है अपने सेना को कि आधे इधर चले जाओ,
आधा सेना खटखटा करके दूसरे तरफ चला जाता है। फिर कहता है कि जो बचे हो आधे इधर चले जाओ, आधी सेना इधर चली जाती है। उसके बाद कहता है कि बाकी जो बचे हो सब मेरे पीछे चले आओ। अब बताओ, जब आधा इधर चला गया है, आधा इधर चला गया है, तो पीछे कौन बचा? जेलर न पिटाई। इसीलिए साथियों मैं कहना चाहता हूं, छोड़ो दुनिया का चक्कर, छोड़ो ये लोगों का चक्कर, अपना चक्कर चलाना चालू कर दो। उत्तर प्रदेश से चल करके एक नायक आया हुआ है बिहार में, इसके संघर्ष को देखो और कूद पड़ो मैदान में और टूट पड़ो चुनावी मैदान में और जाकर के तय कर लो और बता दो इस प्रदेश के नेताओं को कि अब पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों का अधिकार लूटा नहीं जाएगा, क्योंकि एक नायक हमारे बीच में ओम प्रकाश राजभर आ गया है। वो कदम पीछे हटाने वाले हम लोग नहीं हैं। तो एक बात बताइए, लड़ाई लड़ी जाए कि न लड़ी जाए? जोर से बताओ और जोर से बताओ, लड़ाई लड़ी जाए कि न लड़ी जाए? कितने लोग चाहते हो कि लड़ाई लड़ी जाए? जरा हाथ उठाओ। दूसरे की लड़ाई लड़ना है कि अपनी लड़ाई लड़ना है? जोर से बताओ, अपनी की दूसरे की? ऐ नौजवान साथियों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, डीजे पर बैठे हुए लोगों, ट्राली पर बैठे हुए लोगों, अगर आप जोश के साथ यहाँ पर आए हो तो होश खोने की आवश्यकता नहीं है। और एक बात दिमाग में रखना मेरे मित्र, मेरे साथी, मेरे भाई, ये देश युवाओं का देश है। इस देश में जब जब नौजवानों ने अंगड़ाई लिया है, जब जब नौजवानों ने हाथ में मशाल उठाया है, जब जब नौजवानों ने महापरिवर्तन का आगाज किया है, तो देश से अंग्रेज भागे हैं, इस देश से मुगले भागे हैं, इस देश से विदेशी आक्रांता भागे हैं। उसी प्रकार से हमको आपको ताकत लगाने की आवश्यकता है और एक साथ आवाज लगाने की आवश्यकता है। इस देश में अगर हम लोग हैं तो हम लोगों का हिस्सा मिलना चाहिए। बताइए, चाहिए कि नहीं चाहिए? लेकिन यहाँ के लोग तो देना नहीं चाहते हैं, वो खाली आपसे मजदूरी कराना चाहते हैं और मजदूरी करा करके आपको मजबूर बनाना चाहते हैं। अब आप बताओ, अगर आपसे लोग मजदूरी करा करके आपका हिस्सा लूट रहे हैं तो ऐसे लूटने वाले लोगों को अब राजनीति से बाहर करने की आवश्यकता है, सत्ता से बाहर करने की आवश्यकता है। एक बात हमारी और सुनने का काम करें। यह हमारे युवा साथी हैं भाई, अगली बार के कार्यक्रम में जब आइएगा तो अकेले मत आइएगा साथी, अकेले मत आइएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये संघर्ष करते करते हमारे सामने बहुत ऐसे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता स्वर्ग में चले गए, सिधार गए बेचारे। लेकिन हुआ क्या? अभी सुनील भाई बता रहे थे, जरा देखो आपस में एकता बनाने का परिणाम क्या निकला, पीला झंडा अपने दरवाजे पर टांगने का परिणाम क्या निकला, जय सुहेलदेव बोलने का परिणाम क्या निकला और अपने नेता को नेता मानने का परिणाम क्या निकला। इस बात को बखूबी समझने की आवश्यकता है। आज के लगभग 25 से 30 साल पहले, 25 से 30 साल पहले जब यही राजभर का बेटा, रजवार का बेटा, राजवंशी का बेटा जब पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र जब जाता था किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए, और जब फैक्ट्री का मालिक पूछता था या उसका मैनेजर पूछता था कहाँ से आए हो, जब आपका बेटा बताता था कि बिहार से, तो बिहार का नाम सुनते लोगों का दिमाग चकरा जाता था कि बिहार से है, इसको काम देना नहीं है। उसके बाद भी पूछता था बिहार से आए हो या उत्तर प्रदेश से आए हो, तो किस जाति के हो, तुम्हारा क्या नाम है? तो नाम बताता था अपना, अगर मेरा नाम अरविंद राजभर है तो खाली अरविंद बता के छोड़ देता था। अब फिर दोबारा पूछता था किस जाति से हो, जब वो कहता था कि हम राजभर जाति से हैं, तो आज के 25 से 30 साल पहले ये पूछा जाता था कि ये राजभर कौन होता। सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? जैसे आज आपके बिहार में पूछ रहे हैं लोग, आज आपके बिहार में पूछ रहे हैं ये राजभर कौन होता है, ये रजवार कौन होता है, ये राजवंशी कौन होता है। अरे ये पूछने वालों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये राजभर, रजवार, राजवंशी वही जाति है। अगर ये युद्ध नहीं लड़ा होता तो पूरा देश गुलाम हो गया होता। आज सत्ता पर बैठ करके सत्ता की मलाई काटने का कोई नेता नहीं कर पाता। देखो परिवर्तन क्या हुआ, हम लोगों ने पार्टी बनाया, 27 अक्टूबर 2002 को पार्टी बना। आप दूसरे का झंडा लेकर के जब अपने दरवाजे पर लगाते थे तो आपकी पहचान छूट जाती थी। दूसरों के गाड़ी में बैठ करके
जब आप उसकी रैलियों में जाते थे, दूसरे नेता का जिंदाबाद करते थे, तो उसका शासन बढ़ता था, उसकी ताकत बढ़ती थी, उसके जाति का नाम बढ़ता था। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने कहा, अगर सब लोग अपना झंडा बना बना करके, अपना नेता बना करके, अपना अपना नारा लगा करके अगर सभी लोग अपना हिस्सेदारी ले सकते हैं, सभी अपनी सरकार बना सकते हैं, तो हम भी अपनी पार्टी बनाएंगे और पार्टी बना करके इस समाज को एकत्रित करेंगे, इसको सही दिशा में ले चल के अपनी हिस्सेदारी भागीदारी छीनने का काम करेंगे। आज के 30 साल पहले जब कोई राजभर कहता था या किसी लड़के की शादी होती थी, जब उसका बारात जाता था तो लोग कहते थे काहू केकर बारात जाता, तो कह रहे भरवा का जात हुई। आप जरा सोचिए कितना अपमानित तरीके से लोग बोलते थे, भरवा का जात है। 585 राजा इस देश में, जब ये देश राजतंत्र व्यवस्था से चलता था, 585 राजा इस देश में, और 585 राजा में अकेले 165 राजा राजभर रजवार राजवंशी समाज के। और ऐसे देश में रहने वाले लोग पूछते थे कि राजभर कौन होता है। माननीय नेताजी ने पासा पलट दिया और कहा कि जब भी कोई फेसबुक पर रील्स डालेगा, जब भी कोई इंस्टाग्राम पर रील्स डालेगा, और जब भी कोई देश की मीडिया बोलेगी, जब तक वो ओम प्रकाश राजभर या राजभर का चर्चा नहीं करेगा, तब तक उसका वीडियो न्यूज में ट्रेंडिंग में आने वाला नहीं है। आप देखो परिवर्तन क्या हुआ। अरे बिहार के नौजवान साथियों, हम चाहते हैं कि जो परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हुआ है, वही परिवर्तन आपके बिहार में भी होना चाहिए। बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोनों हाथ उठा के बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसके लिए प्रचार प्रसार करेंगे कि नहीं करेंगे? प्रचार प्रसार होगा ना। देखिए क्या हुआ परिवर्तन। जब 27 अक्टूबर 2002 को पार्टी बनी तो यही भरवा भर में कन्वर्ट हो गया। फिर लोग भरवा नहीं का फिर भरन को पार्टी कहते थे। जब 2007 में माननीय नेताजी ने अपनी ताकत का अंदाजा कराया देश की पार्टियों को, जब हम लोगों ने ग्राम प्रधान बनाना चालू किया, आप यहाँ मुखिया बोलते हैं, जब हमने ग्राम प्रधान बनाना चालू किया, जब जिला पंचायत बनाना चालू किया, और जब दरवाजे पर झंडा टांग करके जय सुहेलदेव बोलना चालू किया, तो वही भरवा से भर और भर से राजभर हो गया। और जब 2017 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से 4 विधायक हो गए, जब विधानसभा के अंदर जब नेताजी ने बोलना चालू किया गरीबों के पक्ष में, गरीबों के बच्चों की शिक्षा के बारे में, बेरोजगार नौजवानों के रोजगार के बारे में, महिला सुरक्षा के बारे में, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई के बारे में बोलना चालू किया, तो वही भरवा से भर, भर से राजभर और राजभर से राजभर जी हो गया साथियों। और जब राजभर जी हो गए, जब उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला, जब कैबिनेट मंत्री बन गए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से 8 मंत्री बन गए, तो वही भरवा राजभर साहब तक पहुंच गया साथियों। आज कोई भी दुनिया की मीडिया हो, कोई भी अधिकारी हो, कोई भी नेता हो, इस पीला गमछा को देख करके जान जाता है कि ये ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का है, महाराजा सुहेलदेव राजभर का वंशज। बताओ सही कह रहा हूँ कि गलत? तो आप बताओ, अगर उत्तर प्रदेश में ये परिवर्तन हो सकता है, तो बताओ बिहार में भी होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए? कितने लोग चाहते हैं कि आपको भी लोग जाने पहचाने, आपकी हिस्सेदारी के बारे में सोचे? दोनों हाथ उठा के बताइए। तो इसके लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो बताओ लड़ाई कितना लोग लड़बा? दोनों हाथ उठावा। लड़ाई लड़े के बा ना? अगर लड़ाई लड़े के बा तो एक चीज पर प्रतिबंध लगा दे जा। जहाँ हुआ का दारू मुर्गा पैसा, ये 3 चीज तक बंद कर दे जा। दारू मुर्गा पैसा पर जब तक वोट देबा तब तक तोहार भला होए वाला ना बा। सही कथी गलत? जोर से बोला सही की गलत? नहीं तो दादाजी से पूछ लिया कि 1952 से और देखा हुआ, जब आज तक आपके दादा अपने बेटे को पैदा किए, बेटे ने बेटे को पैदा किया और बेटे ने फिर बेटे को पैदा किया, उसके बाद भी कोई राजभर को नहीं जानता है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। इसी बात से अंदाजा लगा लीजिएगा कि जब तक आप दारू मुर्गा पैसा लेकर के वोट देंगे और जब तक दूसरे के रैली में जाकर के उसकी ताकत को बढ़ाते रहेंगे, तब तक आपकी भागीदारी हिस्सेदारी मिलने वाली नहीं है।